नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में गांधी जयंती मनाई जा रही है, तो आज राजधानी लखनऊ में मौन व्रत भी रखा गया है। गांधी जी के बताए हुए उद्देश्यों पर, उनकी विचारधाराओं पर चलकर राजधानी लखनऊ में लंबे समय से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के TG2 कर्मचारी, जो कि 603 हैं, जिनको निष्कासित कर दिया गया है। 3 वर्ष की सेवा देने के बाद इनको निष्कासित कर दिया गया। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री से भी कई मुलाकातें हुई। अभी सबका मौन व्रत है, यहाँ पर मौन धरने पर ये सभी बैठे हुए, लेकिन एक लोग हैं जो मौन व्रत पे नहीं है, क्योंकि उन्हें मीडिया से भी बात करनी है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? सत्याग्रह करके, मौन व्रत रख के मांगे पूरी हो जाएंगी? सर देखिए, हम लोग 76 दिन से पूज्य गांधी जी के ही आदर्शों पर चल रहे थे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है और सरकार को भी पता है कि हम कभी अलोकतांत्रिक नहीं हुए, कभी असंवैधानिक नहीं हुए, कभी अराजकता फैलाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन नहीं किया। हम एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से लगातार 76 दिनों से संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरनारत हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज 76वां दिन है और बड़ा ही सुखद संयोग है कि आज जो है गांधी जी का जयंती है। हम गुहार लगा लगा कर थक गए। हमने सोचा कभी कभी शब्द जो है नहीं कह पाते हैं जो एक मौन कह जाता है, तो आज पूज्य गांधी जी को नमन करते हुए, उनकी जयंती पर उनको याद करते हुए, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री वो भी जो है आज पूज्य गांधी जी की जयंती मना रहे होंगे। और हम उनसे सिर्फ यही अपेक्षा करते हैं कि हमें हमारे भरोसे पर, हमको भरोसा है कि राजनीति के राम कहे जाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हमारी बात को सुनेंगे, हमारी मांगों पर विचार करेंगे और हमें न्याय देंगे। ठीक है, 2 मिनट। तो इतना दर्द इन कर्मचारियों में है कि इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये कर्मचारियों की मांग है। पद रिक्त होने पर भी 603 TG2 का समायोजन आखिर क्यों नहीं किया गया? UPPCL में 3 साल की सेवा देने के बाद अचानक से UPPCL की नींद खुल गई कि उन्होंने भर्ती गलत लोगों की कर ली। इसमें जिम्मेदार कौन? ये कर्मचारी या विभाग के वो अधिकारी जिन्होंने इन्हें नियुक्ति दी थी, जिन्होंने इनका एग्जाम लिया था, जिन्होंने मानक तय किए थे कि किन मानक के आधार पर इनका चयन किया जाएगा? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मानक शुरुआत में विज्ञापन में भी तय था कि CCC अथवा समकक्ष। समकक्षता के संबंध में जब यह पूछा गया RTI के माध्यम से कि CCC की समकक्षता कौन कौन से पाठ्यक्रम होंगे, 3 साल का कार्य क्या खराब था आप लोगों का? बिल्कुल भी नहीं। आप हमारी वार्षिक गोपनीय आख्या जो है वो उसकी जांच करवा लीजिए, हमारे सब स्टेशन पर जाइए, हमारे उच्च अधिकारियों से बात करिए कि हमने 3 साल में विभाग की जिस कर्मठता के साथ और जिस निष्ठा के साथ सेवा करी, शायद ही कोई किया होगा। क्योंकि हम लोग सारे लोग एक युवा जोश के साथ, एक प्रदेश की सेवा करने का एक जो संकल्प था, उस संकल्प के साथ जो है वो 3 साल विभाग की सेवा की और निष्ठावान कर्मचारी के तौर पर जो है वो विभाग की सेवा किए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आयोग गठित किए, तो उन्होंने भर्तियों में, नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए गठित किए थे, लेकिन जो उसमें तैनात उच्च अधिकारी हैं वो बिल्कुल ही अयोग्य है। उनकी अयोग्यता का परिचय इसी बात से लग जाता है सर कि हमारे ही पद पे जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में संविदा और निविदा के माध्यम से कार्य लिए जाते हैं, जिनकी कभी भी यह नहीं पूछा जाता है कि वो अनपढ़ हैं या शिक्षित हैं। कुशलता की तो बात छोड़ दीजिए कि वो ITI हैं अथवा कंप्यूटर ज्ञान उनके पास है कि नहीं है। अनपढ़ या शिक्षित दोनों तरीके के लोग इस पद पर कार्य करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो 76 दिन बीत चुके हैं, क्या लगता है सरकार भी मौन है आप लोगों के धरने की तरह? सरकार तो मौन है, इसीलिए तो हम लोग आज मौन हुए हैं कि हो सके हमारे मौन धारण करने से सरकार की आवाज़ खुल जाए।
लेकिन इतने दिनों से आप अपनी बात को बता रहे थे तो सरकार नहीं सुन पाई, मौन रह के सुन लेगी। मैंने पहले भी कहा कि कभी कभी जो है शब्द जो घाव नहीं दे पाते हैं ना, वो मौन कर जो है, गांधी जी ने भी इस बात का कहा है कि कभी कभी अगर कोई व्यक्ति मौन हो जाता है तो कहीं न कहीं ये सोचने का विषय हो जाता है यार कि अब तक तो ये बोल रहा था, आज मौन हो गया तो कहीं न कहीं कोई बात है। चलो चल के पूछा जाए कि यार दोस्त अभी तक तो तुम बात कर रहे थे हमसे, आज अचानक से तुम हमसे बात ही नहीं कर रहे हो, हमसे मिल ही नहीं रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या बात होगी। चलिए, तो कभी कभी जो शब्द नहीं कह पाते हैं वो एक मौन कह जाता है। चलिए, तो हमारी सेवा बहाल करो, ये मौन व्रत है लेकिन इनकी बात लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 603 TG2 का समायोजन करो, हमारी सेवा बहाल करो। योगी सरकार न्याय करो, ऊर्जा मंत्री न्याय करो। उन्हीं ऊर्जा मंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं जिन्होंने इन्हें गंदगी बताकर निकाल दिया था। 3 साल की सेवा पूरी कर चुके 603 TG2 का समायोजन करो। साफ तौर पर कई तरह के ये पोस्टर बैनर लिए हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं जिसमें 603 जो उनके कर्मचारियों की जो मांग है उसको पूरा करने की बात की जा रही। सरकारों ने बड़े बड़े वादे और दावे किए थे कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, हम आएंगे तो सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम आएंगे तो बेहतर शिक्षा देंगे, हम आएंगे तो बेहतर सुविधाएं देंगे। चिकित्सा सुविधा की बात करें तो कोरोना काल ने पोल खोल दी कि किस तरह की चिकित्साएं सुविधा सरकार की रही। शायद हालात बद से बदतर थे, सरकार नहीं संभाल पाई, इस बात को सभी समझ रहे हैं। लेकिन क्या जिनकी जाने गई सरकार ने उनके लिए कुछ सोचा? शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं आते, अनेकों शिक्षक घोटाले हो रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्तियों पर भी एक पेंडुलम लटकी हुई है जो घूम रही है, लेकिन कब रुकेगी ये पता नहीं। यूपीपीसीएल में एक ही कर्मचारी नहीं है ये 603। संविदा कर्मचारी भी राजधानी लखनऊ में धरना दे रहे हैं, लगातार विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, लेकिन सरकारों की नींद नहीं खुल रही। आज देश में गांधी जी की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, शायद राजनीतिक फायदा भी लिया जाएगा, लेकिन ये कर्मचारी धरना देंगे। 3 महीने बाद चुनाव है, उसके बाद ये घर को चले जाएंगे। इनका जवाब शायद वोट ही देगा। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।